श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है पितृपक्ष महीने की अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वो अमावस्या है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में बुधवार के दिन पड़ रही है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो दोस्तों, इस बुधवार अमावस्या के दिन आपको ये उपाय ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बुधवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की अमावस्या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्व होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक के बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी
इस गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? देखो, इस उपाय को हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुधवार अमावस्या इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरु जी ने कहा है कि अगर बुधवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना? चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको अर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप अमावस्या के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वो दिन बुधवार अमावस्या का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह
उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो गुरुजी ने कहा है, भगवान शिवा के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की, लेकिन ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को मजबूत के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुद्धि हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके घर में सुख को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले तेल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। दोस्तों यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल भांति का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दान लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घाटी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं।
हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है दोस्तों श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, पितृपक्षी अमावस्या या जिसे हम सर्व पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों ये अमावस्या बहुत ही खास होती है, बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है और इस दिन जो भी व्यक्ति घर में से अगर कोई एक सदस्य भी ना एक दीपक वाला उपाय या एक दीपक इस जगह जला देता है ना, तो आप ये मानकर चलो उसके घर परिवार में सुख और शांति आनी ही आनी है। उस ऊपर से पितृदोष दूर होना ही होना है। पर उसके लिए दोस्तों ये जो उपाय है ना एक दीपक वाला, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से करना होगा। उसी के बाद आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे पैसा आता है कहाँ चला जाता है कुछ अतापता ही नहीं है, घर में किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं है और पैसों की बहुत तंगी है आपके घर में चलती रहती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर में आपके बहुत रोग और बीमारी है, पैसा आपका बीमारियों में चला, आपको कुछ बचता ही नहीं है, तो भी आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है तो आपके पास साल में सिर्फ एक मौका मिलता है, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का होता है। इस दिन आपको ये एक दीपक इस जगह जरूर जलाना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, आपने उपाय तो बहुत बार सुना होगा, इस बार एक बार करके देख लेना। पर जो विधि हम आपको बता रहे हैं ऐसा ही करना है, क्योंकि पंडित जी जो चीज जैसे बताते हैं हम आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही बताते हैं और जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उनको भी जो है हम आप लोगों को और अच्छे से समझा देते, ताकि आप लोगों का जो उपाय है और पंडित जी ने जो उपाय बताया हुआ है उसका उपाय आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों ये जो अमावस्या होती है साल की बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है, जिसे हम सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जो आपके पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो आपके घर से मतलब इस धरती से चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जा रहे होते हैं शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, तो भाई करना क्या है, ये जो एक दीपक वाला उपाय है ना, ये एक दीपक हम आपको जो जलाने के लिए बता रहे हैं, सबसे बड़ी महत्वता एक दीपक की ही है। तो भाई इस एक दीपक को सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस एक दीपक को आपको तैयार कैसे करना है। उसके बाद हम आपको बाकी की बातें बताएंगे कि भाई इस एक दीपक को आपको जलाना कहाँ पर है और कैसे जलाना है, क्या विधि है इसकी। सबसे पहले चीज दोस्तों, इस उपाय में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका एक दीपक। इस एक दीपक को बनाने में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं। इस वीडियो को देख लो, उपाय समझ लो, उसके बाद आपकी गलती वो नहीं होगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इस सर्वपितृ मोक्ष है अमावस्या है, इस पितृपक्षी अमावस्या है, श्राद्ध अमावस्या है, इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको उपाय को करने की तैयारी शुरू करना है। शाम के समय आपको स्नान करना जरूरी नहीं है, आप हाथ मुंह धोकर अपना उपाय जो है उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, हम और कभी उपाय करते हैं तो आप क्या करते हैं, आटे का दीपक ले लेते हैं, शिवजी के मंदिर में जाते हैं, किसी पूजनीय वृक्ष के नीचे जाते हैं, तो हम आटे का दीपक लेकर चले जाते हैं और उपाय कर लेते हैं। पर इस वाले उपाय में ना आपको लेना पड़ेगा मिट्टी का दीपक। देखो मिट्टी के दीपक जो है किसी ना किसी घर में, मतलब सभी के घर में 1-2 दीपक तो नए रखे ही होते हैं, है ना। तो भाई आपको मात्र एक दीपक अपने इस चीज के लिए निकालना है।
नहीं है तो भाई आपको जहां से नए मिट्टी का दीपक मिल जाए वहां से लेना, और अगर तब भी ना मिले तो आपके घर में जो पुराना मिट्टी का दीपक हो आपको उसको एक बार धो लेना, थोड़ा सा साफ कर लेना, उसके बाद में अपने इस उपाय में प्रयोग कर लेना। पर अगर नया मिट्टी का दीपक होगा ज्यादा बेहतर होगा। और आप लोगों के घर में जरूर नया मिट्टी का दीपक एकाध तो होगा ही होगा। तो आपको एक सबसे पहले मिट्टी का दीपक लेना है। यहाँ पर आटे के दीपक का प्रयोग नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो समझ लो है ना, तो जैसे ही आप लोग मिट्टी का दीपक लेते हो उस मिट्टी के दीपक के अंदर जो बत्ती रखाएगी यहाँ पर वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये बात हमेशा जानते हो कि शिवजी को देवताओं को हमेशा जो है गोल बत्ती यहाँ पर लगाई जाती है। तो आप लोग क्या समझ लेते हो पितृ भी तो देवी देव के रूप में ही है, पितृ भी तो देवी है, तो भाई उनको भी हम गोल बत्ती लगाएंगे। पर जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या होती है इस दिन जो हम पितरों के लिए हमारा दीपक लगाते हैं ये दीपक कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई उल्टा आप अपने पितृ को नाराज कर दो। इसलिए जो दीपक आप लोग जो है उस दिन जला रहे हो, मतलब जो दीपक तैयार कर रहे हो उसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो गोल बत्ती नहीं रखाएगी, वो रखाएगी लंबी बत्ती। ठीक है, जो लंबी बत्ती आप बाजार से बनी हुई नहीं लाओगे, अपने घर पर रुई लेकर आ सकते हो बाजार से। उस रुई से अपने हाथों से एक लंबी बत्ती अच्छी प्यारी सी एक लंबी बत्ती बनाना और फिर उसे एक लंबी बत्ती को जो है अपने दीपक के अंदर रखना। और दीपक भी आपको ऐसा नहीं कि बड़ा साइज का लेना है, एक मीडियम साइज का जो नॉर्मल दीपक होता है वही दीपक आपको लेना है। उस दीपक के अंदर आपको रखना है लंबी बत्ती। ये दूसरी इस उपाय की सबसे जरूरी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। गोल बत्ती नहीं रखना है, इस दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखना है। पितृपक्षी अमावस्या के दिन जो दीपक हम तैयार करते हैं पितरों के लिए वो लंबी बत्ती का होता है, गोल बत्ती का नहीं होता है। हम आपको बार बार ये बात समझा रहे हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो चीज डलेगी, जो तेल डलेगा वो कोई अलग से तेल नहीं डलेगा, कोई और तेल नहीं डलेगा, वो सिर्फ डलेगा शुद्ध और देसी गाय का घी। वो घी जो कि शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ है। यहाँ पर देखो कोशिश करना आप भैंस का घी प्रयोग में ना लो, या तो मिलावटी जो बाजार घी होता है वो ना लो। देखो आप पहले कोशिश पूरी करना, क्योंकि हमें पता है आपके कमेंट्स ये जरूर आएंगे कि हमें गाय का घी ना मिले तो हम क्या करें, या घी ना मिले तो हम क्या करें। पहले आप कोशिश करना आपको गाय का घी मिल जाए। पूरी कोशिश कर ली नहीं मिला, फिर उसके बाद जो आपको आपकी श्रद्धा से आपको अच्छा घी मिल रहा है आप उसका प्रयोग करना। पर पहली कोशिश होनी चाहिए आपको शुद्ध देसी गाय की घी के ढूंढने की, और वो आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, घी बिल्कुल घी मतलब जो मतलब आपको दिया है मिट्टी का उसको घी से फुल भर देना है। मतलब इतना भी फुल नहीं भरना है कि दिए से बाहर आ जाए, मतलब नॉर्मल जो है आपको थोड़ा सा दिया और बाकी फुल भर देना उस दीपक को। किससे, शुद्ध देसी गाय के घी से। इसके अंदर ना तो कोई सा और तेल डलेगा, ना तो तेल का तेल, ये जितने भी तेल होता है वो तेल नहीं डलेगा इसके अंदर। सिर्फ आप डोलोगे शुद्ध देसी गाय का घी। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो उस उपाय का आपको फल मिले तो है ना, आपने पिछले साल भी किया होगा, आप अमावस्या को उपाय करते हो, पर इस अमावस्या को एक बार करके देखना। ये अमावस्या बहुत ही अलग है, खास है। आप एक बार करके देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा है ना। तो इस दीपक के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाला, अब ये दीपक आपका तैयार है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, हमें घर के बाहर जाकर जलाना है। इस दीपक को जलाने के लिए अपने साथ में एक माचिस जरूर रख के लेकर जाना, माचिस भूलकर मत जाना। उपाय को करते समय किसी की भी मदद मत लेना। विशेष रूप से ये जो उपाय है ये घर की बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन करेगी। अगर किसी कारण उस घर में माता बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। पर मुख्य रूप से माताओं बहनों को करना है। तो इस दीपक को आप लोगों को शाम के समय करना है। शाम के समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 2 अक्टूबर के दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है।
तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं तो अति उत्तम है, मतलब बहुत बढ़िया समय है। शाम का समय यही होता है, प्रदूषण का समय यही होता है। कितने बजे से? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में अगर हो सकता है। भाई आप ड्यूटी से आने में लेट हो गए, आप कहीं काम करने के लिए जाते हो, वहां से आने में लेट हो गए थोड़ा है ना, तो आप शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी अगर उपाय कर लेते हो, आपको उपाय काम कट जाएगा। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि रात 8 बजे से पहले आप लोगों को ये वाला उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना दीपक तैयार कर अपना जो है अपने घर से आप लोगों को निकल जाना है। और उस दीपक को जलाने के लिए कहाँ पर जाना है? देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो आपके पितरी होते हैं वो पूरे 16 दिन धरती पर होते हैं, और सर्वपितरी मोक्ष अमावस्या के दिन जो है वो नदी, बावड़ी, तालाब पर क्या करते हैं? शाम के समय में प्रदूषण काल में जल ग्रहण करने के लिए आते हैं, फिर वो अपने लोक की तरफ निकल जाते हैं। और जो ये दीपक आप जलाते हो ना, ये उनके रास्ते के लिए ही जलाते हो, ताकि उन्हें रास्ते में सही सब कुछ देकर वो अपने लोक तक अच्छे से पहुंच जाएं। फिर इसी वजह से जो है वो अब से इस दीपक को लगाने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भाई जो है आप लोगों को जो है इस दिन किस विशेष रूप से नदी के पास जाना है? जो पवित्र नदी हो, बह रही हो, बहती हुई नदी के पास जाना है। आपके घर के पास में जो पवित्र नदी पड़े आपको वहां पर जाना है। नदी ना हो तो बावड़ी होगी, बावड़ी जिसे हम कुआं वगैरह कहते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में कहीं कुआं वगैरह हो, वहां पर चले जाना। वो भी ना हो, तालाब होगा, सरोवर होगा, वहां पर चले जाना। पहली कोशिश या क्या होनी चाहिए कि आप किसी पवित्र नदी के पास जाकर उपाय करो। दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी बावड़ियां, कुएं के पास जाकर उपाय करो। अगर वो भी ना हो तो फिर आप लोगों को सारा तालाब भी सरोवर के पास में जाकर करना है। जगह पर नहीं जाना है, किसी एक जगह पर जाना है, एक ही दीपक बनाना है और किसी एक जगह पर ही जाना है, ठीक है। मुख्य रूप से कोशिश करना आप किसी पवित्र नदी के पास जा सको, है ना। उपाय की विधि एक सी रहेगी, आप चाहे आप किसी भी एक जगह पर जाओ। जैसे ही आप पवित्र नदी पर पहुंचोगे तो ये जो दीपक है ये जल के अंदर आपको नहीं प्रवाहित करना है, जलाकर प्रवाहित नहीं करना है। सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है, नदी के पास में जो भी एक घाट बना हुआ हो, अच्छी सी जगह देखकर एक घाट पर जो है वहां पर आप लोगों को बैठ जाना है। नदी के बिल्कुल पास में है ना, एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर बैठ जाना। और बैठने के बाद सबसे पहले आप लोग अपना जो ये दीपक जला लेना, अपनी माचिस से इस दीपक को जला लेना, ताकि वो जो दीपक है वो अच्छे से जल जाए। जैसे ही आप अपना ये दीपक जला लेते हो, इस दीपक को आपको ऐसे नहीं रखना है। इस दीपक को रखने के लिए सबसे पहले आपको जहां पर आप बैठे हो, नदी के बावड़ी के पास में, कुएं के पास में, सरोवर के पास में, वहां पर आपको दक्षिण दिशा का पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग वहां पर दक्षिण दिशा का पता कर लीजिए, और दक्षिण दिशा का पता करने के बाद ही जो है आपका ये वाला जो उपाय है यहाँ पर पूरा होगा। इसके लिए आप लोगों के क्या करना पड़ेगा कि आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर लीजिए। दक्षिण दिशा का पता करने लिए आप अपने मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दक्षिण दिशा का पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दीपक हम जलाने वाले हैं इसकी जो बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, तभी हमारा जो उपाय है वो सही से काम कर पाएगा, ठीक है। तो लंबी बत्ती जिस तरफ से आप जलाओगे ना, वो बत्ती का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। या तो आप अपने मोबाइल से पता करना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, या तो आप वहीं पर आसपास किसी से पूछ लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है ना। तो आप चाहे नदी पर, चाहे बावड़ी, तालाब, सरोवर, जहां पर भी गए हो वहां पर बैठकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा का पता, और दीपक आपने जला ही लिया है और अच्छे से वो दीपक जल भी गया होगा, है ना। तो दक्षिण दिशा का पता करने के बाद दोस्तों अपना ये दीपक अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाना, और जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है ना, मतलब जिस तरफ से आपने इस दीपक की बत्ती को जलाया हुआ है, क्योंकि लंबी बत्ती है तो एक तरफ से किसी तरफ से जलेगी। तो इस दीपक की बत्ती का मुख करना आप लोग दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में इस दीपक को कर जो है इस दीपक को वहीं पर नदी के पास जो भी एक अच्छी सी जगह हो, घाट हो, वहां पर रख देना। अपने पितरी के नाम का स्मरण करती हो, पितरी के नाम का स्मरण ना आता हो आप लोगों को तो मात्र पितरी बोल कि हमारे पूर्वज जो भी हैं उनके लिए हम ये दीपक जला रहे हैं। भगवान शिव जी का भी आप एक बार नाम ले लीजिएगा, और वहीं पर हाथ जोड़कर जो है दीपक को दक्षिण दिशा की बातें करके रखकर भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए एक बार प्रार्थना कर लीजिएगा।
ठीक है, उनसे निवेदन करिएगा कि वो आपके पितरों को हमेशा खुश रखे और आपके पितरों से भी आप अपने लिए आशीर्वाद यहाँ पर मांग लीजिएगा। ठीक है। जैसे ही आप इस दीपक को वहां पर रखते हैं, 2 मिनट भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, पितृ के नाम का ध्यान कीजिएगा। उसके बाद वहां से आप लोग उठ सकते हैं और आपका जो है ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। जिस तरफ आप लोग ये दीपक जला रहे हो, जिस जगह पर आप लोग जला रहे हो उस दीपक को, उस जगह को साफ कर लेना है। ठीक है, इसलिए हमने आपसे कहा कि एक अच्छी सी जगह देखना, वहां पर आपको इस दीपक को रखना पड़ेगा बहते हुए जल के पास में, मतलब नदी, बावड़ी या तालाब के पास में, जो आपको अच्छी जगह दिखे वहां पर थोड़ा सा साफ करके फिर उस दीपक की बाती का मुख दक्षिणा दिशा की तरफ करके जलाकर इस दीपक को वहां पर आपको रख देना है और पितृ से प्रार्थना करना है। और आप भगवान शिव जी के नाम का भी आपको जाप करके पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप नदी, बावड़ी या तालाब के पास ना जा सको उस दीपक को जलाने के लिए, तो आप 3 वृक्ष है वहां पर भी जा सकते हो। अगर आपको ना जा सको इतने दूर नदी, बावड़ी या तालाब के पास में, तो आपके पास वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा है पीपल का वृक्ष और तीसरा है यहाँ पर आंवले का वृक्ष है ना। तो ये 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर भी आप लोग इसे एक दीपक को जला सकते हो। बस दीपक जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा, इस बात का बस ध्यान रखना है ना। तो दीपक को वहां पर भी बैठकर आप लोग आराम से जो है रख सकते हो। बस दीपक के बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के नाम का स्मरण करके वहां पर जला दीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग अपने घर से बाहर जा ही नहीं सकते, ये 3 वृक्ष भी आपके घर के आसपास नहीं है, तो उस जगह पर आपको मात्र काम ये करना है कि आप अपने ही घर के रसोई घर में के पास में जाइए, जहां पर आपका पीने का पानी का स्थान है, पीने का पानी रखा जाता है, चाहे एरो वगैरह रखा हुआ हो, उस स्थान पर जाकर अपने इस दीपक को तैयार करके दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा का पता करके दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को आपको वहां पर बैठकर जला देना है। और दीपक को जो है जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, पितरों से प्रार्थना करना, और आप भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना और पितरों से अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। तो हमने आपको ये जगह बता दी है। आपको एक ही दीपक तैयार करना है, आपको जो सबसे पास में पड़े, आप वहां पर जाकर ये वाला उपाय जो है कर लेना। मुख्य रूप से हम आपसे यही कहेंगे कि किसी पवित्र नदी के पास ही जाकर ये वाला उपाय करना। पर ना जा सको, वृक्ष के नीचे भी ना जा सको, तो अपने ही घर के रसोई घर में ये वाला उपाय कर लेना। आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ये सर्वपित्र मोक्ष अमल से साल में सिर्फ एक बार आती है। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।